हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें दिन भर संभाला और हमें परमेश्वर ने इस संगति में फिर से एक बार जोड़ा। परमेश्वर के पिता का सर्वप्रथम धन्यवाद करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने हमें फिर से इस संगति को दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष को ग्रहण करें। जब हम देखते हैं यूसुफ और पोतीपर की पत्नी के विषय में, जब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से पोतीपर की पत्नी यूसुफ के साथ व्यभिचार करना चाहिए, लेकिन उस जगह में यूसुफ उसके साथ व्यभिचार नहीं किया और वो परमेश्वर को स्मरण करके उस जगह से भाग निकला। उस जगह में हम देखते हैं कि यूसुफ किस तरह से प्रभु का स्मरण करते हुए वो उस समय को क्या फैसला लेना चाहिए, उस फैसले को तुरंत लिया और उस जगह से भाग निकला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ कहीं व्यभिचार होता हो, उस व्यभिचार में हमें पड़ना नहीं है, उस व्यभिचार से हमें भाग जाना है। अगर किसी के जीवन में व्यभिचार का अटैक हो रहा है, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा उस जगह में कार्य कर रही है, किसी भाई के द्वारा, किसी बहन के द्वारा अगर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, तो उस जगह में हमें ठहर के उस सामने वाले व्यक्ति को समझाना नहीं है, हमें उस जगह से निकल जाना है। जिस तरह से यूसुफ उस जगह में फैसला लिया और यूसुफ ने कहा कि मुझे परमेश्वर देखता है। आइए प्रियो, और परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हालेलुया। जिस तरह से हम 7वां आयत में पढ़ते हैं, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। यूसुफ की पत्नी उस समय में उसको मौका दे रही थी, उसे वो यूसुफ को मौका दे रही थी, लेकिन फिर भी उस जगह में क्या किया यूसुफ? परमेश्वर को स्मरण किया। उसने कहा, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? इस जगह में यूसुफ कहता है कि मैं ऐसे दुष्टता बड़ी कार्य को करके, इतनी बड़ी दुष्टता करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उस जगह में वो जानता है यूसुफ की परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देख रहे हैं उसे कि वो उस जगह में कौन सा फैसला ले रहा है। उसे पूरा समय था, पूरा आज़ादी था कि वो पोतीपर की पत्नी के साथ गलत काम कर सकता था, लेकिन उस जगह में वो बोला कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। परमेश्वर का अपराधी मैं क्यों बनूं? जब हम देखते हैं 21 आयत में लिखा हुआ है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। वो उस जगह में खड़ा था, उस जगह में उसे पूरा सारा कुछ, पोतीपर सब कुछ दे दिया था, उसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया था, लेकिन फिर भी यूसुफ उस जगह में ईमानदार था, उस जगह में ईमानदारी दिखाया।
परमेश्वर उसके साथ था। जब प्रियो, जब आप ईमानदारी दिखाएंगे, जब आप उस मौके को मिलते हुए भी आप गलत काम नहीं करेंगे, उस जगह में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर उस जगह में यूसुफ अगर गलत काम कर दिया रहता तो क्या परमेश्वर उसके साथ रहते? नहीं, परमेश्वर उसके संग था, यहोवा उसके संग था। जब हम पढ़ते हैं, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। वो जेल पर चला तो गया, लेकिन उस जगह में भी प्रभु उसके साथ था और दरोगा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। इसलिए बंदी गृह में दरोगा ने उस सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे कहा करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। हालेलुया, उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया, यहोवा उस पर सफलता देता था। क्यों? क्योंकि वो एक खरा मनुष्य था, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। उसे ऐसा समय प्रियो कई बार आपके जीवन में भी आ जाता है, लेकिन उस समय आपको फैसला लेना है। उस समय आपको देखना है कि परमेश्वर हमें देख रहा है। आपको सोचना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में है। और जब ऐसे परीक्षा से आप निकल जाते हो, ऐसे परीक्षा में पढ़ने पर भी आप उस जगह में परमेश्वर को पहला स्थान देते हो, आप उस व्यभिचार में नहीं पड़ते हो, तो परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। हालेलुया। जिस तरह से यूसुफ ने किया, उस तरह से आज हमारे जीवन में वो परमेश्वर का डर भय हमारे जीवन में रहना चाहिए प्रियो। जैसे आप देखते हैं यूसुफ को प्रभु ने कितनी बड़ी बड़ी पदवी दिया, प्रभु ने किस तरह से उस जगह में प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें इस वचन के द्वारा। जिस तरह से यूसुफ के जीवन में वो अनुग्रह था, यूसुफ के जीवन में वो पिता परमेश्वर का आशीष था, आज हम सबके जीवन में भी आने पाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा बाबा री बोरो हो संदो को री बारा बाकारी बोरो हो बोरी बारा बाबा री कांद्रा बाबा बरी बोरो हो संदो कोरी बारा हो रामा मामा री बोरो हो संदो कोरी बारा हवाकारी बोरो हो बोरी बारा बा। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार। प्रभु मेरे पिता, तेरे प्रजा के जीवन में होने पाए, अगर कोई ऐसे परीक्षा में पड़ता है प्रभु, उस जगह में प्रभु वो उस फैसले को लेने पाए पिता परमेश्वर, उस विचार से वो भागे उस जगह से पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों के बीच में वो ना रहने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बेविचार की स्पिरिट को मैं डांटती और लताड़ती है यीशु के नाम से। हर एक गंदी दुष्ट आत्माएं जाए यीशु के नाम से, हर एक बेविचार की दुष्ट आत्माएं जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदावन, इन भाई बहनों को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपने दिन भर संभाला पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, मैं रात्रि बेला के लिए दुआ करती हूँ प्रभु, जब ये सोए प्रभु आप स्वप्न दर्शन से बातें करें, मीठी नींदें सुरक्षित रखे प्रभु। एक बार फिर एक नया दिन को प्रभु इनके जीवन में जोड़े पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। रात्रि बेला में सभी की रक्षा करे पिता, सभी को आपके लहू से ढाक देती प्रभु। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया।